डर, खौफ और दहशत, ये है नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर की नई पहचान। 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक 3 हत्याओं ने एनसीआर में रहने वालों का दिल दहलाकर रख दिया है। उत्तरी दिल्ली में रहने वाले एक व्यापारी के 12 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अगवा करने वाला कोई और नहीं, व्यापारी के घर पर ही पिछले 15 दिनों से काम करने वाला एक शख्स था। अपने 12 साल के बच्चे की हत्या की खबर किसी को भी तोड़कर रख देगी। जरा सोचिए, करणदीप के माँ बाप की जगह यहाँ कोई भी हो सकता है। हम, आप, कोई भी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले करणदीप को अगवा करके अगले दिन बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। लाश मिली गाजियाबाद के कविनगर इलाके में। हत्यारों ने पत्थरों से कुचलकर करणदीप की जान ले ली। अपने बच्चे का पता करने के लिए पिछले 2 दिनों से थाने का चक्कर काट रहे करणदीप के माँ बाप उसकी हत्या की खबर के बाद टूट गए हैं। पुलिस पर से उनका भरोसा उठ चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट लगाई थी और पुलिस वाले टाइम रहते उचित कार्रवाई कर देते तो शायद मेरा बच्चा जिंदा मिल जाता, लेकिन उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं करी। उस टाइम इसी वजह से बच्चा मारा गया मेरा। ये घटना दिल दहला देने वाली इसलिए है क्योंकि करणदीप को अगवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों से उसी के घर में शीशे का काम कर रहा एक शख्स गुड्डू है। गुड्डू को आखिरी बार शनिवार को करणदीप के साथ देखा गया। पुलिस के मुताबिक घर में काम करने के दौरान गुड्डू को लगा कि करणदीप को अगवा कर उसके पिता से मोटी फिरौती वसूली जा सकती है। मौका देखते ही गुड्डू करणदीप को अपने साथ ले गया और फिर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उसे अपहरण करने वाले गैंग को बेच दिया। हम लोगों ने पकड़ के दिया अपने हाथ से कि ये मुजरिम है, ये इनको पकड़ो, इनसे उगलवाओ कि बच्चा कहाँ है हमारा। तो आपको कैसे पता चला कि गुड्डू मुजरिम है? ये करके वहाँ से सामने से ले गए, सबके सामने बिठा के ले गए। करणदीप के गायब होने की खबर के बाद पुलिस ने गुड्डू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने पूर्वी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और मेरठ तक छापेमारी की। पुलिस की दबिश देखकर अपहरणकर्ता घबरा गए और उन्होंने रविवार की सुबह करणदीप की हत्या कर गाजियाबाद के कविनगर में फेंक दी। कातिल इतने बेरहम थे कि उन्होंने करणदीप की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। एक मासूम निर्मम अपराध की भेंट चढ़ गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बहुत सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के बाद भी पुलिस कातिलों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? अगर दोनों शहरों की पुलिस के बीच सामंजस्य होता तो शायद करणदीप बच सकता था। अपहरणकर्ता के बारे में पता लगने के बावजूद पुलिस कातिल तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या इस वाकये से दिल्ली वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? अनिल अत्री के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।